जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं रौनक के ईद की मेट्रो वन की स्पेशल ट्रांसमिशन और आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है, इसको जोशो खरोश के साथ मनाइए, सोकर ना मनाइएगा। अगर दावत है, आपको कहीं से आए हुए हैं, किसी को मामा के घर जाना है, चाची के घर जाना है, फूफी के घर जाना है, तो वहां जाकर एंजॉय कीजिएगा, ईद भी बांटिएगा और बटोरिएगा भी, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आएंगे। तो दिनों की, अपने ओकेजन की कदर करें और इनसे मोहब्बत करें। बहुत लोग कहते हैं यार ईद तो हमारी सो के गुजरती है, क्या करने, ईद पे कहीं जाना नहीं होता, जाने के प्लान्स बनाएं, क्योंकि जब आप अपनों को अपनाइए से मिलेंगे, उसके बगैर कोई और चारा नहीं है, उसके बगैर आपको जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये एक टिप है अच्छी सी जो कि मैं चाहती थी आप लोगों को दूं। और मैं जहां पर अपना शो ब्रेक लेके गई थी, मैंने एक सिचुएशन बताई थी अनीस भाई को और जरीन आपा को कि नाराज बीवी को मनाना है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन देखते हैं, बीवी वो है जो कि उन्होंने अनीस भाई की कोई चोरी पकड़ ली है, औरतों वगैरह से चक्कर वगैरह कुछ इनके थे, ये ऐसी जो हमें एक्ट प्ले करके दिखाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना फ्लोर पे आ जाएं और जरा जबरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाएं फवाद खान और जरीन आपा के लिए तालियां। चले भाई, बहुत हो चुकी, बर्दाश्त कर करके तंग आ गई हूँ मैं। अब नहीं, अब मैं जा रही हूँ। बहुत यकीनन तुमको गलत फहमी हुई है बबलू की अम्मी। गलत फहमी एक बार होती है, 2 दफा होती है, 3 दफा होती है। तुम खुद सोचो, इतना अर्सा हो गया तुम मेरे साथ और तुम मुझे ऐसा समझती हो। अच्छा, तो मैं और कैसा समझूं? ऐसा समझो कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, ऐसा समझो। अच्छा, आज बता रहे हो आप 20 साल बाद शादी के कि आप शरीफ आदमी हो? तो 20 साल तो तुम्हें ये मालूम ही नहीं है। तुम्हें तो मालूम है कि 20 साल में मेरा कोई चक्कर कभी आया सामने? 20 चक्कर पकड़ चुकी हूँ। लेकिन और रुकैया आपा की बेटी और वो जो पड़ोसी है हमारे, ये सारी तुम्हारी गलतफहमी है। वो कौन? ये सारी गलतफहमी है तुम्हारी। अच्छा, ये सब गलतफहमी है, मैं पागल नजर आ रही हूँ? भाई आजकल के दौर में औरतों से बात करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? बुरी बात नहीं, लेकिन बात का तरीका होता है, हम भी बात करते हैं। अरे तो मैंने कौन सा उनका हाथ पकड़ लिया था? अब्बा, तुम्हारा अंदाज सब बता देता है, मुझे तो पता है, बताया है लोगों ने। अब मेरा चेहरा ही इतना रोमांटिक है तो मैं क्या करूं? पड़ोसों को जताड़ते हैं, ये शिकायतें आई हैं आपके पास, घरों में झांकते हैं। मुझे बताया है, सीमा आपा बता रही थी मुझे, परसों मिली थी बाजार में मुझे, वो कह रही थी कि अपने मियाँ को ना जरा संभाल के रखो, पल्लू से बांध के रखो। मैं तो पल्लू वल्लू से नहीं बांध सकती, मैं जा रही हूँ भाई। अरे वो तो पहले भी कई लोग कई घरों में झगड़ा करा चुकी है वो औरत, तो उसकी बातों में आ गई तुम। अगर वो झगड़ा करा रही होती ना, तो वो चलो उसने झगड़ा करा लिया, मान लिया कि उसने झगड़ा। खुद जो सारा दिन दरवाजे पे खड़ी रहती है वो नजमा खाला ने जो बताया था, याद है? वो भी झूठ था। वो झूठ था, मुझे झूठलाओगे? मुझे झूठलाओगे? भाई इन सब बातों को छोड़ो, आखिर तुम जाकर करोगी क्या इस उम्र में? मान जाओ ना। क्या मान जाओ? अच्छा, कल सारे काम मैं करूंगा करके। वो तो पहले भी करते हो। भाई और करवा लेना, ज्यादा सूट दिलवाऊंगा। अब क्या करवाओ, सारे काम तो मतलब पहले ही करवा रही हूँ, लेकिन तुमने वो सूट भी नहीं दिलाया था मुझे, मारिया भी मैंने कहा था तुमसे, वो भी नहीं दिलाया, मैं नहीं जा रही। अच्छा चल, अब वादा, अब कल वो सूट लेकर आते हैं, लेकिन कल तो छुट्टी का दिन है। 2 चाहिए होंगे अब तो। दो के लिए तो मुझे नहीं, मैं जा रही हूँ। ठीक है 2 दिलवा दूंगा। बाबा बैठो, तो जा कहाँ रही हो? 2 पक्का 2 सूट कल। बिल्कुल पापा वो ना आपका ना फोन बज रहा था, मैंने फोन उठाया तो आंटी बोली है जानू अभी तक आया नहीं शॉपिंग में चलने के लिए। अबे तुम्हें फोन उठाया क्यों? भाई वो बज रहा था तो उठाऊंगा ना। शॉपिंग जानू? अरे नहीं। एक मिनट मैं अपने अब्बू को पिटते हुए देख रहा, मैं जा रहा हूँ, फिर मारना। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ये जो नजमा खाला थी, जो आपकी पड़ोसी थी, ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जो आपकी पकड़ा दी जाती है? बस पता नहीं बातें कहाँ से लीक हो जाती हैं। देखिए ऐसी बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत अच्छा लगा। और दानिश ने जो है आके जो है वो माशाल्लाह ऐसी एंट्री दी है कि मजा आ गया। एक सिचुएशन जो है मैं चाहती हूँ दानिश तुम्हारे लिए भी हो। भाई इनसे भी कुछ करवाओ यार, क्या करना है ये? अल्लाह तुम्हारे साथ सिचुएशन आ रही है ना। अच्छा चले, अच्छा ये तो सिंगल हो जाएगी, ये नहीं। चलो हाँ, अब चाहते हैं मीना से करवाते हैं ना ये, हाँ। फिर तुम्हारे दोनों की सिचुएशन भी करवाएंगे। न्यूज कास्टर के स्टाइल में बारिश की प्रेडिक्शन करना। न्यूज कास्टर, आप न्यूज कास्टर है, न्यूज पढ़ रही है और आप बताइए कि आज जो है वो बारिश के होने का इम्कान है और ये होगा और वो होगा, जो भी आप समझती हैं कर जाएंगे। चले जी नाज़रीन, आज बहुत जोर खरोश से बारिश होने का बहुत इम्कान है और घरों से प्लीज ना निकलें और खास तौर तो दानिश ना निकलें।
ओके दानिश। हाँ, मैं गटर में वरना गिर तो वो गटर में गिर भी सकते, स्लिप भी हो सकते और नजर भी नहीं आएंगे किसी को। डायरेक्ट डायरेक्ट हमला, चलो। क्योंकि क्योंकि पानी जो है वो 7 फुट का होगा और ये खुद 4 फुट के, तो पानी में नजर नहीं पानी के साथ साथ बर्फ के ओले भी गिरने वाले, ओके तो उसमें तो ढक जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। पानी गीला तो नहीं होगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा ड्राई भी होगा ना। हाँ। ठीक है भाई, चले। अच्छा, मीना ने भी अच्छी कारकर्दगी निभाई। अब मैं चाहती हूँ एक और सिचुएशन जो है वो आप लोगों को दूं। चले, ये तो टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर तुम बोलोगे दानिश? नहीं, अब इनसे करवाए ना, अच्छा, देखिए okay, मजेदार। टंग ट्विस्टर आपसे। नहीं, टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर आपसे वो चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात ये में तो चांदनी बिल्कुल- ये तो चांदनी बिल्कुल नहीं हो पाएगा मुझसे। चटाई। ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा मुझसे। इतना इजी तो है, ट्राई कीजिए। जनीन आप ट्राई कीजिए। ट्राई कर सकती हूँ, हाँ, मुश्किल ट्राई है। कीजिए। सब ट्राई करेंगे, देखेंगे कौन अच्छा करता है। चले। चंदू की चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चांदनी चौक में चांदी की नहीं कर सकती। चलो भाई, आपकी टर्न है। चंदू के चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। नहीं, मेरे तो बीच में पता नहीं क्या क्या मिस हो गया। इस बात पे हो जाएगी आपकी कुटाई। ये ना रिटाई। और कुटाई हुई और उस पर भी ढिठाई। भाई को आसान सा होना चाहिए, नहीं तो बहुत इसमें। चले, आसान सा मैं कोई सोचती हूँ आपके लिए। बारिश आपकी। पहले इनसे करवाना। चलो मीना आपका। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची से चांदनी चौक पे चटनी चटाई। नहीं। नहीं। चलो दूसरी बार बोलो। ओके, मान लेती हूँ पहला। चंदू के Repeat। चाचा ने चंदू की चाची से चांदनी चौक पे चटनी चटाई। चलो ओके, 2। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची से चांदनी चौक पे चटनी चटाई। ये बीच का तो भाई खा रही है बहुत- यार। बहुत मैं सारी। तो याद नहीं आ रहा ना। भाई देखो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यस, लेकिन नहीं चंदू के होगा चाचा मुझसे। ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ओके, इसको चंदू थोड़ा के- फास्ट। हाँ। ये बोल देगा, ये बहुत चालाक आदमी है, ये बैठा हुआ इसलिए ये- कि सब किससे ना हो पाएगा। एंड में बोलूं मैंने पढ़ लिया। नहीं, ये बोल रहे हैं ना, तो मैं याद कर रहा हूँ ना। चले। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे नहीं। चला मेरी चलो बारी। भाई, चलो तुम्हारी बारी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात पर चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। वाह, वेरी ये यकीनन कहीं कंडक्टर रह चुका है। टीम तो हमारी जीत कंडक्टर गई ही ना। लोगों के साथ बोलता है। मंजन बेचता था मैं। आज भी बेच रहे हो। आज भी बेच रहा। अच्छा जी, ये हमारे साथ काफी सारी सिचुएशंस हो गई है। मैं एक सिचुएशन चाहती हूँ जो कि मेरी अपनी जातियात पे मतलब मेरा शौक है कि मैं चाहती हूँ कि दानिश जो है वो इस तरह से कोई हमें करके बताए, जैसे कि इन्होंने किया था कि भाई इनकी बीवी घर से जा रही है, आपकी शादी का जो है ना रिश्ता नहीं पक्का हो पा रहा और आप इतनी सारी लड़कियां देख चुके हैं, लेकिन आपको जो है ना अब शादी करनी है, आपकी उम्र निकले जा रही है। आप ऐसा प्रिटेंड कीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप ओवर एज हो गए। अनिल भाई होना तो है ना, 10 साल हाँ, हो बाद तो गया है, लेकिन अब आप ये बस ये आपकी शादी नहीं हो रही और आपको ये वो है कि मेरी शादी कब होगी, और ये आपकी बहन है और यही वो बहन है जो कि आपकी शादी नहीं होने देती ताकि आप इनके बच्चे पाले। चले भाई, अब आप आ बस सही जाए। है। चलो आजा, खड़ो जा। हाँ तुम्हें नहीं करनी है शादी, ये याद रखना। हाँ, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी शादी हो चुकी है और माशाल्लाह 2-3 हो चुकी है। तुम हर दफा छोड़ देती हो, पैसे वैसे नाम करवा के फिर नेक्स्ट। दूल्हा चेंज। हाँ, दूल्हा चले भाई, चेंज। चले। मतलब बस उसका अकाउंट चेंज, हम दूल्हा चेंज। ओके, चले भाई। चले बाजी, एक बात बताएं जी। ये हम परसों एक लड़की देखने गए थे, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक तो आप जो है ना उससे अंदर से इतनी मीनाकारियां निकालती है, उसको इतना सवालात करती है कि आप क्या करती हो, कैसी रहती हो, अच्छा पढ़ी भी कितनी हो। भाई पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, लड़की चाहिए बस। भाई मेरी बात सुनो, मेरा भाई इतना अच्छा है, मेरा भैया इतना प्यारा है, तो उसके लेवल के एक दुल्हन भी तो होनी चाहिए। 11-10 साल तक कुंवारा फिर रहा है। लेकिन दुल्हन भी तो उस काबिल हो जो तुम्हें संभाल सके। अच्छा हमारी दुल्हन इस काबिल हो और तुम जो दूल्हा ढूंढते हो किसी भी काबिल नहीं हो, पैसा हो उसको पकड़ लेती हो, और जब अकाउंट खाली दूल्हा फारिग। तो भाई अभी तुम अगर मेरी शादी पे आओगे फिर मैं अच्छी से लड़की नहीं ढूंढूंगी आपकी। भाई अच्छी लड़की ढूंढ लो। देखो मेरा वक्त निकल जा रहा है, मेरी उम्र निकल जा रही है। देखो सोच सोच के मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, चक्कर में कोई बच्ची आएगी, कोई मेरी बीवी आएगी, मेरा ख्याल करेगी, मुझे पाल पोस के बड़ा करेगी। तो भाई मैं आपका ख्याल नहीं रखती हूँ। आप तो ख्याल रख
देखो बहना, समझ नहीं रही हो। बहन का ख्याल ख्याल रखती तो इनका कद नहीं बढ़ जाता। हैं? लो देखो आपकी सास क्या बोल रही है। एक तो ये सास ना अपनी हर बात बीच में अड़ाती है और आपने इनको अपने घर पर बिठाया हुआ है। तो ये तो अम्मा को सोचना चाहिए ना कि पानी आपके ऊपर नहलाते वक्त कम डाला था। तो सारा पानी तो तुम पी जाती थी ना, हमारे लिए बचता ही नहीं था। एक बात बताए, ये देखे पिछले महीना हमारा रिश्ता आया था, आपने वो लड़की देखी थी, आपकी सास तुमको क्या बोला? बोला निकम्मा है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, टीवी देखता था, फोन पर लगा रहता है। वो भाग गई। अम्मी जान ऐसा कहा था झूठ आपने? पे बोला इसमें मैं। देखो भाई ऐसा नहीं बोल सकते मेरी माँ। अच्छा मैंने लास्ट टाइम जो है आपका रिश्ता मैंने करवाया था भाई, आपका रिश्ता मैंने दिलवाया था। नजमा मेरा नाम है, रिश्ते वाली हूँ, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आपके लिए लेके आती हूँ, लेकिन आपकी बहन जो है वो पता नहीं क्या क्या बातें मुझसे फोन पे करती है। पिछली बार जो लड़की दिखाई थी हट्टी कट्टी थी, खाती पीती थोड़ी मोटी सी थी, तो क्या हो गया? इन्होंने बोला फोन करके मुझे कि मेरे भाई की शादी इस मोटी से तो मत करवाइएगा, खुद तो भद्दी है, मेरे भाई को तो दबा के ही मार देगी ये क्या तुमने? भाई मेरी अब तुम बात दुश्मन सुनो। तुम बहनी हो, तुम चाहती थी भाई हमारी मेरी शादी हो। बात सुनो, अभी वो सारी कमाई तुम्हारी खा जाते, फिर तुम क्या करते? तो तुम भी तो अपने दूल्हे की कमाई खा रही हो ना, वो मेरी खाई थी तो क्या हुआ? भाई तो मेरी खाती हो, बीवी इतनी है। तो नहीं खाती हो। अभी मेरी हाइट देखो, उसकी हाइट देखते। देखो वो मेरी बीवी ये भी है। एलिफेंट देखो लग तुम रही बीच थी। में नहीं बोल सकती, वो मेरी बीवी है, मेरी कमाई का कोई भी काम मैं उसके लिए कमाता हूँ, तुम क्यों बोल रही हो? मैं तो अभी वो आपकी बीवी बनी तो नहीं है ना? अभी भाई देखो, मैं- अभी जब आप जैसे मेरे साथ रिएक्ट कर रहे हो, बन जाते फिर क्या करते आप? लेकिन क्या ये करते? तीन अरे बेटा कहीं भी शादी करा दो उसकी, जब शादी हो जाती है आदमी गुजारा कर ही लेता। अब मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना। अरे अल्लाह, चले मैं ससुर जी भी बीच में आकर पापा आप ऐसे नहीं बोलो, मामा आपके साथ गुजारा कर रही है। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। और देखो भाई, आप इतने प्यारे हो, किस चीज की कमी है मेरे प्यारे भाई में? देखो, मैं भाई- आपको लड़कियां बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन सब्र और सुकून से। जितनी कितना सबर, एक्सपायरी डेट आ जाएगी इतने में। हाँ ना, और जितनी लड़कियां मिलती है ना भाई बोलती है, मैं उनको प्यारा लगता हूँ। जो थोड़ी भाई काली नहीं हो बोलती उनको चलेगी, प्यारा थोड़ी लगता ही मोटी नहीं। हो चलेगी, तो भाई किसने एक कहा था आदमी कि आप चलेगी। कद इतना दबा के रखो? अब जैसे ही उम्र अच्छा, आपकी बढ़ रही है, मुझे आपको पता ही बताओ, नहीं मुझे चल रहा। बताओ हमारे बबलू कि तुम्हें एक ऐसी लड़की चाहिए, मैं तुम्हारी लड़की ढूंढूंगी। भाई देखिए, नीली नीली आंखें हो, अच्छा ओके पतला दुबला सा, हैं? ओके है ना? लंबे हो, लंबी हो, बड़े बड़े बाल हो, है ना? ओके। सुनहरी कलर के बाल हो, ओह। हिरनी जैसी चाल हो, ओके। और तकरीबन 1.5-2 अरब रुपए की मालिक हो, ताकि मैं काम नहीं कर सकूं। इसीलिए तो मैं टाइम लगा रही हूँ लड़की ढूंढने बस तो में तुम्हें अभी- कि अभी हमें बैठो। ऐसी लड़की मेरे भैया के लिए चाहिए। अच्छा एक काम करें, ये सारे ऑप्शन खत्म, मुझे पता नहीं चिरान करेंगी। तुम ऐसा करो बहन, तुम जैसी लड़की दिल चाहे ना वैसी ले आओ। बस हाँ लड़की ले बस आओ ठीक भाई है उसके लिए। अम्मी, अफशा आपा की जो लड़की है ना, बस वो डन हाँ है। ठीक है, काली है, बस थोड़ी ठीक है। चलेगी, मोटी है। अरे बस काली- है। काली- हमारी ज्यादा है ना। और महंगी- बाल सुखा- काली बेंगी तो चलेगी, महंगी है वो। महंगी और क्या? ज्यादा थोड़ी सी नहीं है। महंगी है, चलेगी यार। वाह भाई वाह, देखेगी मुझे, खुश तुम्हारे शोहर होंगे। तो बच्चे तो आप पे जाएंगे ना, ये क्या बात हुई? और क्या? तो बस ऑपरेशन कर करवा लो ना। लेना आंखों का, क्या हो गया? क्या हो गया? आंखों का अभी तो ऑपरेशन आपने करवा- कहा था ना, मैं उसके ऊपर अरे पैसा सब खर्च कुछ हो कर जाता सकता है, हूँ। बताओ। टॉक्स करा देना। लोग बोल रहे हाँ। थे, लोग बोल रहे थे शादी के बाद तेरे दिन फिर जाएंगे, ये नहीं पता बेगम के आगे फ्री भी मिलेंगे। चलो आज चले, दिन ही अल्लाह तो मालिक फिर हो। गए ना, इसीलिए तो आपकी बेटी तैयार की है। वेरी नाइस। अच्छा ये तो बड़ा जबरदस्त जो है वो एक्ट किया है दानिश ने और मीना ने, मुझे इनका भी एक्ट अच्छा लगा, आपका भी एक्ट अच्छा लगा। बीच बीच में वो मैं एक्ट्रेस हूँ ना, तो मैं कूदना चाहती हाँ, थी कि अंदर से- मैं भी अंदर से- कीड़ा- अंदर से, कीड़ा हाँ। भी है अंदर कीड़ा से। निकल रहा है अंदर जी से। कि मैं भी तो कुछ करूँ यार, मैं सिर्फ देख नहीं सकती, तो मैंने भी थोड़ी बहुत मैंने कहा नहीं, चलो यार अच्छी- थोड़ी सी अच्छी। एंट्री मार ही देते हैं। अच्छा मैं ये चाहती हूँ, एक और सिचुएशन है जो कि मेरी अपनी एक बनाई हुई है। फवाद खान है ये, सही है। ठीक है, और हम सब इसमें एक्ट करेंगे, सही सही है। फवाद खान आए हैं और ना क्या कहते हैं, ईद का दिन है, और ईद के दिन में हमने अपने घर में फवाद खान को एक दावत पे बुलाया है, और आप जो है वो ताड़े जा रहे हैं मुझे ही, सही है, मुझ पे लाइन मारनी है मतलब ये एक्ट में आप ख्वाहिश पूरी करवाना चाह रही है अपनी कि आपको सवाल का निकाल है, चाहे जो भी हो। मैं यही चाह रही हूँ कि भाई आप, और अच्छा कहीं ना कहीं मैं आपको पसंद करती हूँ क्योंकि आप फवाद खान लगते हैं, मतलब मुझे नहीं, मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसको, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं, ईद का दिन है, हम लोग एक जगह अच्छा पे बैठे हैं। पहले ना आप विसल कीजिए अपना ना, ये फवाद खान है, टीवी पे तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अजीब सा। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा ये फवाद खान है, टीवी पे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गोरा भी लगता है और उम्र भी कम लगती है, यहाँ तो खैर बहुत उम्र रसीदा लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बचपन की मोहब्बत है, चल लेते हैं। हाय, ओह आप इस तरह ही बात करते हैं, एंग्री यंग मैन है क्या? नहीं, दरअसल आम महफिलों में जाकर ना मैं ज्यादा लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो सकता। क्यों? खिचड़ी बन जाएगी। कॉन्फिडेंस दिया आपने, होता है ना मतलब कॉन्फिडेंस तो कम बात करता है, बच भी आता है और मगरूर का मगरूर हो गया। हाँ सही बात। आप इनके मैनेजर हैं? नहीं नहीं, मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं इनके साथ इनकी आया हूँ कमजोरी है।
फवाद भाई ने मुझे बोला था कि मैं ये जो चांस मुझे एक देंगे, चांस चांस देंगे। देंगे। आप सारी फिल्म कर रहे हैं उसमें मैं इनके साथ साथ मतलब जैसे सेकंड रोल कर रहा हूँ। है ना फवाद भाई? ज्यादा हर बोलना नहीं शख्सियत का आता अपना ना एक दानिश? ग्रेस होता है ज्यादा अच्छा, बोलना नहीं उसको आता। भी कायम रखना जरूरी है। लेकिन मैं तो आपको इतना पसंद करती हूँ फवाद कि मैं क्या बताऊं, और मेरी बड़ी जाती ख्वाहिश थी कि मैं आपको करीब से देखूं, लेकिन अब जब करीब से देखा तो मेरा दिल टूट गया। एल्फी अक्सर लगा लोग ली करीब आकर यही कहते हैं। इन्होंने दिल तोड़े भी बहुत हैं लोग, है ना। बहुत सारी लड़कियां जो है मरती हैं इन पे, लेकिन ये एटीट्यूड जाहिर सी बात है मतलब शादीशुदा मरती आदमी। हैं, फिर इनको देख के मर जिंदा हो जाती जाती हैं। नहीं। होगी ना, कोमा में कुछ चली गई है। मैं फवाद खान की बात कर रहा हूँ, जैसे दिल तो तोड़ते रहते हैं वो। हाँ। अब वो सही है, एक फवाद खान कितने को मिलेगा भाई? हाँ, बिल्कुल। सही, आप ऐसा उसको एक्टर पसंद करें, अब आप शादी करना चाहती है, जैसे आपके दिल में ख्वाहिश है जी जी वो जी। नजर आ रही है आपकी नहीं, आंखों में नहीं, चमक। मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, बहुत खुश हूँ अपने घर में, हंसी खुशी मैं जिंदगी गुजारी हूँ। फवाद खान हो चाहे शाहरुख खान हो, कोई भी मेरी जिंदगी में कोई असर नहीं करता। ये सिर्फ एक कैरेक्टर। चलो ये तो टीवी के लिए हो गया। अब आप अपनी बात को बताइए। हमेशा खुश खुश रखे, आमीन। आबाद रखे। हमारी दुआएं हैं, हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त। बहुत प्यारी दोस्त है, इसमें क्या कोई बात शक नहीं है। है। तो फवाद खान को किसी ने पूछा मेरे साथ था कि आपने इनको अपने साथ रखा हुआ क्यों? बोला हर बड़ा आदमी ना अपने साथ एक छोटा आदमी रखता है ताकि वो कॉन्फिडेंस से चल सके, है ना फवाद भाई? ऐसा ही है। तो इतने मगरूर क्यों हो गए हो? क्या मतलब बाहर काम करके आ गए हो, मुल्क की गैर मुल्क में काम करके आ गए, तो तुम तो मगरूर ही हो गए यार। मतलब अपने मुल्क की लड़कियों को देख के आगे से इग्नोर कर देते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी दरअसल लड़कियों मैं ने मगरूर इनको नहीं इग्नोर किया तो हूँ, उन्होंने ये अपने लोगों का मुल्क अपना को एक किया। परसेप्शन है मेरे बारे में। ओके। अच्छा अच्छा। मैं तो बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ। हाँ। आप मुझे निजी जिंदगी में देखे अगर, जी। तो मैं बहुत डाउन टू अर्थ। अच्छा फवाद भाई बात बताएं, मैंने सुना कि कमर्शियल वगैरह जब आप करते हैं तो मैंने सुना जब आप आते हैं तो सारे एक्टर्स को बाहर निकाल दिया जाता है, पहले आपके शॉट लेते हैं, वो बेचारे अगर 10 घंटे से बैठे में तो 20 घंटे और बैठना पड़ता है। क्या ये सही है? ऐसा क्यों? क्या ये मेरा राइट नहीं है क्या? ओह, आपका राइट नहीं, आप खुद रॉन्ग है। आप तो वाइट नहीं है तो राइट कैसे होगा? पहले तो आप वाइट हो तो आपका राइट बने। राइट हो। पहली बात तो मैं अपनी अपनी- ब्राइट करेंगे, ये क्या है? मैं अपनी वैनिटी अलग मंगाता हूँ जी। हर एक को जो आदमी है मुंह उठाए चला आ रहा है अंदर, मुंह उठाए चला आ रहा है नहीं अंदर। ये तो स्टार होना चाहिए, स्टार की इतनी वैल्यू स्टारडम तो बनता होना है चाहिए। ना, देखिए तब मैं वो बात नहीं कर रहा, आप जो खुली को होते ना ऐसे, जैसे मैंने सुना है, हो सकता है आपको नहीं पता हो, हाँ। लेकिन आपके पीछे से जो प्रोडक्शन है वो आपको इतना रिस्पेक्ट देने के लिए उन बेचारों को ख्वाह करवाते हैं। तो मेरे इस प्रोग्राम के तवज्जो से बोलूँ कि आप उनको बोला करें कि ऐसा ना करा करें, वो भी हमारे एक ही खुली की है ना। हाँ ऐसा हुआ है, इस बारे में थोड़ा सोचें। हो सकता है नहीं, आपको ये नहीं कसूर पता, मेरा टाइम नहीं है इसमें, लगाओ, ये उनकी कोई अपनी मसला नहीं, मैनेजमेंट, थोड़ा प्रोडक्शन टाइम मैनेजमेंट का लेके कसूर है। मतलब आपको नहीं पता होता पीछे क्या हो रहा है। वो मेरे आप- लिए में नहीं होता ऐसा। सही, अच्छा, ये भी हो ओके। सकता है। कितने करोड़ रुपए चार्ज करते हैं? मतलब आपको कोई चीज ऑफर होती है तो? इनकम टैक्स लगवा के देंगे आप, चलो बोला। मैं आप चाह रही हूँ कि 4-5 आपकी घर आ ही जाए ना आज तो इनका। अगर कोई बहुत अच्छे हमारे को, जिनसे हमारे बहुत अच्छे पीआर होते हैं, तो 4 से 5 करोड़ रुपए ले लेता हूँ। ओके, वो मिल जाते हैं आपको आराम से? हाँ बिल्कुल मिल जाते हैं। ये उसी तरह मिलता है, पहले आप किसी भी आपने फिल्म में साइन किया या किसी प्रोग्राम में साइन किया तो पहले बोलते हैं हाँ सही है, आपको इतने करोड़, बाद में आप फोन ही करते रहो, फोन बंद कर देते हैं, ऐसा तो वो नहीं फोन, हुआ? हाँ सीरियसली ऐसा। आप- लेकिन साथ- लेकिन तो ऐसा राजी तो वो हो जाते हैं ना देने में। हाँ, अच्छा आप राजी में खुश हैं? राजी में खुश है। कम से कम मेरी एक वर्थ तो बनी हुई ना कि भाई 4 से 5 करोड़ रुपए में लेता हूँ, कोई दे या ना दे। नहीं ये नहीं, बहुत जबरदस्त है। आपकी बात तो ये सही है, हाँ। लेकिन फवाद खान हमारे मुल्क का बहुत बड़ा स्टार है, बड़े बहुत बड़ा स्टार हीरो है। है, और उसने हमारे पड़ोसी मुल्क में भी जाके बड़ा अच्छा काम किया और लेवल का काम किया, नीचे गिरे काम नहीं किया, और वाकई में उसकी पर्सनैलिटी इसकी है, उसके ऊपर जचता है और वो बड़ा हम्बल बंदा वो- हाँ, है। वो सही है, no doubt, थोड़ा no बहुत तो doubt, बनता है he is a very फिर humble इतना। वो जैसा ये बता रहे ना कि वो मेकअप रूम से बाहर, वो तो किसी और के बारे में मशहूर है, आपको भी पता है। हाँ, बस इसी तरीके वो की तो मेकअप रूम से मशहूरियत बाहर होती निकाल है। देती बता है। दो बता दो निकाल देती है। बातें तो चलती निकाल रहेंगी, देती रात यार, में देती है किसी किसी ऐसी बातें बताएं आपका प्रोग्राम वायरल हो जाएगा, बताए निकाल देती है ना, हमारी टॉप क्लास की एक्ट्रेस है वो। कौन है टॉप क्लास? वो बहुत है, कितनी टॉप? छोड़े ना टॉप। अच्छा चले, टॉप? वो क्या वो होता खेलते है? हैं, क्या बोलते हैं उसको, कसौटी खेलते हैं, क्या उसका नाम ए से आता है? क्या उसका नाम बी से आता है? नहीं, क्या सांवली सी कैसे है? कैसे कसौटी खेल रहे ना, कैसे क्या सांवली सी है? थोड़ी बहुत। क्या पहले ड्रामा में भी काम कर चुकी है? पहले ड्रामों में काम करती ओके, अच्छा। है। अब वो एक- अब एक वो तो अपने होगा। घर ही में काम करती है। अब थोड़ा अपने सा घर में फियर काम करना होगा। वो वजह यही होगी फिर। क्या यही वजह है ना। अच्छा, क्या कराची से ताल्लुक है उनका? ओके, अच्छा अच्छा। थोड़ा करीब करीब जा रहे हाँ, अभी हैं, पूछते दानिश हैं। थोड़ा करीब पहुंच गए। अच्छा, तो पहले किसी छोटे इलाके में रहती थी, अब बड़े इलाके में गई है? नहीं, वो पहले से बड़े इलाके में रहती ओके, चलो ये तो दानिश आप बहुत दूर हो हो। गया, ये तो गलत हो कोस- गया। तो फिर एटीट्यूड जो है वो बिल्ट इन है इसका है। नहीं, मतलब। कोई नहीं। ऐसा नहीं है, Attitude क्यों ऐसा होना नहीं हो चाहिए? सकता। अच्छा, ऐसा ऐसा- नहीं हो सकता। built-in नहीं होना होता है, चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा- built-in नहीं, होता है। होना अच्छा, एज अ हीरोइन आती है ये कैरेक्टर एक्टर? नहीं, हीरोइन
हीरोइन आती है, Okay. टॉप हीरोइन आती है जी जी अभी। फिर तो काम बनता है उनका। अच्छा, क्या उनका कोई भाई सिंगर भी है? ओह नहीं नहीं, गलत निकल रहे हैं अब तुम्हारे तुक्के। नहीं मतलब एक दो आप दूर दूसरे- निकल- दूर चले वो अब ये अपनी ना जो इसको मिली है ना आगे पीछे, ये उनके सबके दिमाग लगा के दानिश पूछ रहा है कि क्या मैं क्या वहाँ तक उसकी पहुँच कोई रहा बहन भी काम करती है साथ? हूँ? ओके नहीं नहीं, चलो, एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करती वो? नहीं करती। आपका सॉर्टी में जो है वो गलत उतरते जा रहे यार हैं। हमारे पास चलो 5-6 छोड़ो, तो मैं हीरोइन बता है। देती हूँ। 5-6 तो हीरोइन छोड़ो है। मैं बता देती हूँ। राज को राज ना- रखें। राज को राज अरे ही उनका रखें। नाम जरीन मुख्तार है भाई। मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। बिल्कुल चूहा। ये जब ऐसी बात हो चुकी है तो हम ब्रेक पे जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बातें करेंगे, होगा हंसी हंगामा और हल्ला गुल्ला करेंगे। ईद का दूसरा दिन अच्छे से मनाइए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वक्फा जरूरी है, कहीं जाएगा मत। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं ईद की ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज पे, रौनक ईद। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जो ईद मना के दूसरे ईद का दिन जो है वो मैंने कोशिश की है कि आपका दिन जो है बहुत अच्छा हो जाए, एनर्जी वाला हो जाए, रिफ्रेशिंग हो जाए। क्योंकि आपको पता है जब कहकश और फैसल आती हैं तो हम हल्के में तो आते नहीं हैं। आज भी आपके लिए लेके आई हूँ पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, ड्रामा इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जो कि मेरे दिल के बहुत करीब थे, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, बहुत अच्छे से अदाकारी करते हैं, बहुत अच्छे से चिट चैट कर रहे हैं। सिचुएशन हमने इनको दी थी, इन्होंने क्या कमाल की एक्टिंग की है और मजा आ गया। मैं तो हंस हंस के ही पागल हो गई ना। मतलब हमारे जो फरहान भाई मुझे जब सोलो कर रहे थे तो मेरा हाथ बस यूं ही था, कभी मैं यूं हंस रही हूँ, कभी मैं यूं हंस रही हूँ, क्योंकि मजा इतना आ रहा था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। ये ईद जो है वो इसको इस तरीके से मनाइए। एक दिन ईद का और रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि जब आपको ये ईद जब गुजर जाए ना तो देखिए जैसे कि रमजान को हम लोग अभी बहुत मिस कर रहे हैं, तो हर साल रमजान को अच्छे तरीके से इबादत से, अकीदतों के साथ, रहमतों के साथ, बरकतों के साथ लाइव शो में ऐसा होता रहता है, गुब्बारा ना फूटे अगर तो मजा नहीं आता। तो अपने गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूंगी आप सबसे वक्तन फवक्तन के आप लोग ईद किस तरह मनाते हैं। जरीन आपा पहले आप बताइए। ईद मैं ये नहीं कहूंगी कि सो के गुजारते हैं, क्योंकि मुझे सोना ही मेरा बहुत कम है, मैं बहुत कम सोती हूँ। ओके, तो यह है कि रात में तो हम काम कर रहे होते हैं, रात सारी सबकी ही चांद रात जाग के गुजरती है, फिर सुबह नमाज, उसके बाद फिर तैयार व्यार होकर के नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद गेस्ट का वेट करते हैं, गेस्ट आते हैं कुछ मेरे, उसके बाद वो दिन तो इस तरह गुजर जाता है। सेकेंड डे हम अपने फैमिलीज में मिलने जुलने के लिए निकलते हैं। फिर मेरे फैमिली में ईद मिलन पार्टीज होती हैं। अब कल मेरे भाई के घर डिनर है, माशाल्लाह, वो होता है, हर साल होता है। ठीक है। तो इस तरह वो आज भी एक जगह मुझे लंच पे जाना है, तो इस तरह से चल रहा होता है सिलसिला। ये 3 दिन तो यूं गुजर जाते हैं। आप इन्होंने सही कहा, यूं होती है, यूं होती है ईद, बल्कि ईद का exactly। पूरा हफ्ता इसी तरह गुजर रहा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है। मगर ईद का मजा जो बचपन में था हाय। वो तो अभी नहीं। यार मैं तो इतना कोई स्टाइलिश बच्ची थी ना, मैं लेके अपनी वो इतना पर्स टांगती थी और हील की सैंडल पे छोटी सी बच्ची और चश्मा वश्मा लगा करके आप अभी भी और निकल जाती थी। आप अभी भी स्टाइलिश हैं। अभी भी आप वो तो stylish जाहिर हैं है। यार। अगर वो आप खत्म अभी थोड़ी वो होगी करें ना, मेरी। अभी भी अगर वो आप बैग और चश्मा वश्मा लगाएं तो आप अभी भी बहुत कूल लगेंगे। हाँ, मैं अभी भी ऐसे ही हूँ, लेकिन माशाल्लाह मतलब एक छोटी सी बच्ची को आप सोचे ना कि वो, फिर मैं निकल जाती थी छोले खाने, आइसक्रीम, सारा दिन हम घूम रहे होते थे यार। वही तो हाँ हाँ, हाँ, प्लास्टिक का वो निकल जाता था, एक्सरे टाइप का, एक्सरे टाइप का पन्नी, एक्सरे वाली। हाँ वो राउंड। अच्छा हम होते तो थोड़े सादा बच्चे हम लोग ना। हाँ हमारी जनरेशन बड़ी सादी सुधी थी। छोटे-छोटे चीजों में बहुत खुश हो जाते थे। बच्चे डिजिटल बच्चे हैं। आजकल के बर्थडे तो यही नहीं अच्छा, चाहिए। मुझे लगता है कि दानिश आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, शायद बंद हो गया है, तो अभी वो आके कुछ सही करेंगे, वरना आपकी जो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू है वो हम मुलायजा नहीं फरमाएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा। पंच लाइन जो दानिश जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बस चेंज करने के लिए आ रहे हैं हमारे भाई। इतने आप अनीस भाई आप बताइए, आप ईद किस तरह मनाते हैं? हाँ, ईद क्योंकि एक रमजान पीछे गुजरा होता है 1 महीने का, और रमजान का महीना बड़ा खूबसूरत महीना होता है और अल्लाह से मग़फ़िरत का, अल्लाह की रहमतों का। बिल्कुल। मैं इस प्रोग्राम के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ बिल्कुल फरमाइए। कि हम रमजान के महीने में ज़कात और खैरात करते हैं। अक्सर देखा है मैंने कि लोग बिल्कुल लास्ट डे उनको याद आता है कि यार ये हमने ज़कात और खैरात के पैसे देने हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यार आप जिसको दे रहे हो उसको कम से कम इतना टाइम, उसको मार्जिन तो हो कि वो उस पैसे को यूटिलाइज कर सके। बिल्कुल, चांद रात पे तो वो फिर कैसे शॉपिंग अगर किसी गरीब आदमी की मदद करनी है आपने तो ऐसे वक्त से करेंगे ताकि वो अपने बच्चों को जरूरत पूरी कपड़े हो ला के जरूरत पूरी कर सके अपने घर की। हम बिल्कुल लास्ट डे
लास्ट नाइट निकलते हैं कि यार वो रमजान में पैसे देने से याद ही नहीं रहा, अपने मसरूफियत लगे, अपनी शॉपिंग में लगे में, और वो दूसरे लोग याद नहीं रहे हमें। तो वो हमें कुछ दिन पहले करना चाहिए ताकि वो लोग हमारे पैसे को इस्तेमाल कर सकें, और छोटी छोटी खुशियां, जिस तरह हम लोग खुश हो रहे हैं ईद पर, वो लोग भी अपनी खुशियों और को। एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से, बिल्कुल, बिल्कुल, दिलों बताइए। में कीना खत्म कर दें बस, हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आपसे अगर कोई अच्छे से नहीं मिल रहा है फिर भी आप उससे अच्छे से बात करें, छोड़ दें कि वो क्या है नहीं है। बिल्कुल सही बात। दरगुजर अल्लाह को भी बहुत पसंद है, बहुत, और ये आप करेंगे, देखें आपकी शख्सियत पे इसका फर्क बिल्कुल, पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है। मैंने अपने पहले ईद के शो में यही कहा था कि दरगुजर करना सीखें, इससे आपकी जो चेहरे पे ना खूबसूरती भी बहुत ज्यादा आया होती है, और दिल की खूबसूरती के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात की। दानिश, आपसे जानना चाहूंगी आप ईद किस तरह मनाते हैं? ईद तो वैसे ही जैसे सब बनाते हैं, अब तो जाहिर सी बात है वही रात भर पूरे बाहर ही होते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करवाना ही करना। ईद पर नमाज वमाज पढ़ी, कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान से घर आए, ईदी विदी मिली, उसके बाद तो सो जाते थोड़ी देर। फिर उसके बाद वही होता है कि चचा के घर पर होती है दावत, फिर हमारे घर पर होती है, फिर दूसरे चचा घर पर, तीन घर है तो वो आपस में होती है। तो बस यही होता है। बाकी शादी तो मेरा ससुराल कोयटा में, तो इस वजह से मैं बच गया हूँ, वरना इन जैसे गरीब बेचारे मोटरसाइकिल पे जो बच्चे आगे तो बच्चे पीछे तो आ जाते हैं। ये देखो ना क्या किस्सा की छोटी छोटी दावतों से जो है आपको मुलाकात हो जाती है, मतलब ऐसे तो आप कहीं नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो घर में जब दावतें होती है तो भाभी का हाथ बटाते हो खाने पीने में, बनाने? यही बनाते हैं। नहीं, मैं बना लूं अगर मेरा चूल्हे तक हाथ जाए तो। हाँ, ये भी बात है। ये बात नहीं तो हाथ बढ़ाना कोई मुश्किल बड़ी बुरी बात नहीं अच्छी बात है है। भाई। देखिए मैं रमजान में क्या करता हूँ, टाइम पास करने के लिए मैं फ्रूट खुद, मतलब तरबूज वगैरह काट लिया, ये कर लिया, तो वो क्या होता है कि टाइम हो भी पास जाती होता है। है। सारा काम सीखे करना भी आप। चाहिए। वो कितना अच्छा लगेगा कि भाभी सामने बैठी हूँ, मेकअप करके, बिल्कुल, और एक दिन ऐसे होना और आप चाहिए क्या हुआ? खातिर उनको का। देखते रहे और काम करते रहे। इसमें देखिए कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बेगमात को अगर आप पलकों पे बिठाते हैं तो उसका कतन ये मतलब नहीं है कि सामने वाला जो वो जोरू का गुलाम है और ये है वो है। सही बात है। जिंदगी में देखिए खूबसूरत रिश्ता ही वही है मियाँ बीवी का, जब आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करें, आपके हर काम में आपका साथ बटाएं, हाथ बटाएं। क्योंकि अब फिर बहने मैं चाहती हूँ अपनी बहनों को और सासों को भी ये बात बोलूँ कि जैसे अपनी बेटियों को समझती हैं, अपनी बहुओं को भी इसी तरह समझा करें, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है ना। पूरा घर बार छोड़ के आना बहुत मुश्किल होता है। और भाभी तो हमारी कोयटा से आई है, तो उनके लिए तो बड़ा एक बड़ा मसला होता होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है दानिश, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम अच्छा खुश नहीं, वो भी बहुत अच्छी है, जाहिर सी बात है, तो वो अच्छी है तो मैं भी अच्छा हूँ। अम्मा भी आपसे साथ वो रह रही है। हाँ सही बात है, यही मैंने भी सोचा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। मेरे साथ अच्छे बंदे रहते हैं, आप भी रह रहे हैं, मतलब अच्छी बात है। असल में मसला ये होता है कि देखिए सबसे ज्यादा जो रमजान में जो बेचारा मेहनत करते हैं वो घर की लेडीज होती है। बिल्कुल। एक तो सुबह जल्दी उठ जाती है, ये बात फजर में, और उन्हें सारा कुछ तैयारी बनानी है। हम लोग एंड टाइम पे उठते हैं, इबादत भी साथ साथ। और हम तो सो जाते हैं, नमाज पढ़ी हमने, सही बात। बस 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ी, हाँ। दुआ मांगी और हम सो जाते हैं। सही बात है, उनको भी देखना। सही बात, दोपहर से शुरू हो जाना, अप्रिशिएट करना चाहिए। अम्मी बहुत अच्छी बात की आपने। कुछ माइक में अगेन प्रॉब्लम हो गई है आपके। हाँ आपके। अब मीना, आपसे जानना चाहूंगी आप किस तरह ईद मनाती हैं? हमारी तो चारों ईदे दावत में, लोग 3 ईद मनाते हैं, हमारी 4 माशाल्लाह ईदे माशाल्लाह। देखिए मैं तो चारों बोलती हूँ ईदें शवाल का दावत पूरा में। महीना ईद का ही है हाँ, ना, पूरा। बिल्कुल चांद रात का तो अलग है ना, उनका तो एक अलग ही मजा है अल्लाह की तरह। इधर से भी, इधर से भी। लेकिन पहली ईद से जो ईद स्टार्ट होती है, जमा करेंगे आपस की बात। अभी तो स्टार्ट हुई तुम्हारा माइक ही दानिश। बंद है, तुम बोले जा रहे हो, आवाज ही नहीं आ रही किसी को। दानिश माइक लगाओ तो फिर मजा भी है बात करने में। चलो माइक सेट करा के आ जाए भाई। देखिए लाइव शो में तो ऐसा होता रहता है और आप लोगों को तो पता है, यूज्ड टू है हम लोग इस चीज के। बिल्कुल। बलून ना फटे, माइक ना बंद हो, कोई चीज टूटे ना, टेक्निकल- खटपट की वो लाइव आवाज शो ना आए। कैसा, टेक्निकल इश्यूज तो आते हैं फिर ना। लाइव शो कैसा। बिल्कुल और मैं बिल्कुल। और बाज़ औक़ात गिरना पड़ना भी होता है। लाइव शो का भी एक लेकिन अपना दानिश मजा ने है कोई ना। ऐसा अमल ने कोई ऐसी हरकत तो की है जिसकी वजह से उसका माइक बंद हो गया। माइक लगा के आए तो मैं उससे ये पूछूंगी कि दानिश, तुम्हारे अमाल का दानिश नतीजा के है, अमल का दानिश। नतीजा है। दानिश क्या चाह रहे हो? दानिश तुम्हारे बुरे अमाल का। मैंने पूछा उससे भाई से कि यार ये बार बार माइक क्यों हो रहा है ना, वो भी तो तुम्हारे बोलने के कोई बंदा आपके बराबर में काला इल्म कर रहा है ताकि आपकी बात नहीं पहुंचे दुनिया वो तक। तुम ही नजर आए हुए थे काले इल्म के लिए। हाँ वो बंदा कर रहा है, पता नहीं क्या लेकिन वो कौन है। तुम्हें नहीं बोल रहे ना, वो तो कोई अरे। और बोल रहे हैं। कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना तो है। मैं वहीं पे तो जा रही हूँ कि वो इतनी, क्यों वो मतलब वो क्यों है? देखो ना इतने फेमस एक्टर बैठे हाँ, हुए हैं ये ना यहाँ, तो इनके ऊपर काला इल्म नहीं हुआ। ये खुद वही काला- इनका आपस में मसला है ना, तुम्हें क्या पता मीना।
इनके आपस में है ना हमारे आपस का बिल्कुल, मसला। ये तो हाँ। बात की अच्छा, मैंने ये पूछा था कि मीना आपने ईद बनाई माशाल्लाह से, कितने बंदों से ईद, मतलब कितनी ईद जमा करी? कितनी ईदी होता है ना? जमा- हाँ, कितनी ईदी मतलब? लाइव प्रोग्राम में नहीं, कोई मतलब नहीं, ये भी कोई अम्मी दूसरी मांग ईद लेंगे है। कि इतनी बेटा। दूसरी ईद है। अच्छा। अभी तो स्टार्ट होगी अभी मतलब स्टार्ट हुआ हाँ है, ना, कब तक एंड हो गया? महीने के एंड तक? नहीं, 4 ईदें मनती है ना। अच्छा, चार। चार ईद तक हम लोग माशाल्लाह थोड़ी मतलब कमाई 4 होती है। निकलवाते ओके हैं। वेरी नाइस। तो कितने अभी अच्छा, दो आपस की बात है मीना, अभी तक कितनी कमाई है? हाँ, अभी तक दो ईद। ज्यादा नहीं, कमी 6-7 हजार ही वाह होगी। यार, ये तो ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। अच्छा वैसे आपस की बात कोई जैसे 500 से तो स्टार्ट होते ना, 500, 1000। तो मुझे ईदी दे के जाएंगे फिर? ये क्या बोल- बनती तो है, आप सब में वैसे बड़े तो ईद का दूसरा दिन है। जी हाँ। हम सभी आपसे छोटे हैं वैसे अनीस। भले आप 10 रुपए भले आप 10 रुपए दें, लेकिन 10 हाँ, रुपए उसमें ना भी दिया। उसमें भी ये मोहब्बत पक्की है। एक बात हाँ, है। ये 10 पक्के हो रुपए जाएंगे। दूंगा, मैं 5 रुपए दूंगा। आपकी बात मान ली मैंने। देखिए यार, ये इससे ना 5 रुपया का इससे- होता है। वो भी नोट वाले। 5 रुपए का नोट अब अलग से छप सिक्का पाएंगे। कॉइन आता है। हाँ, ओ, तो 10 देने पड़ेंगे फिर। जी। चले 10-10। हाँ, डॉलर 10 10 डॉलर। चलो दे। $10 पे दिल पे डन पत्थर करें। रख के फवाद खान जरा और डॉलर में आगे से मज़े आदमी की करम तस्वीर कर बनी होती है। लेकिन उसके भी होती है सर धन भाई, उसके बालों में पहले कर्ज होते दरअसल हैं। ऐसा है कि हमारे यहाँ डॉलर्स में भी ईदी दी जाती है। हाँ हाँ, है कौन है वो लोग? हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं है यार ऐसे? हमारे नहीं है, लेकिन वो लड़के हैं जो नई नई जिनकी सेटिंग होती है ना, तो वो इंस्पायर करने के लिए डॉलर में ईदी देते हैं। बस ठीक है, अभी ईद हाय पे और रब्बा। डिस्कशन करेंगे ये- कि किस ये- तरह ये से बात लोग की ईद है देते हैं। दानिश टाइम हो गया ब्रेक का, कहीं जाएगा मैं देखते रही रौनक ईद हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं रौनक की ईद की मेट्रो 1 की ट्रांसमिशन और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनकी सबकी आवाज़ें बड़ी अच्छी हैं। मैंने सोचा कि ईद का मौका है, क्यों ना थोड़ा सा गुनगुना लें। आप लोगों को तो पता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ही शौक है गुनगुनाने का, तो शुरुआत मैं करती हूँ और मेरे सारे दोस्त जो हैं मेरा साथ देखें। ला 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 देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की राहों को छोड़ छोड़ चले, जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा, वो तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा, देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम, ला 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 कोको कोरीना मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना, सी गहरी आंखें जिसकी चांद सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती है दिल पे पहरा, झील सी गहरी आंखें जिसकी चांद सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती है दिल पे पहरा, मैं कह दूंगा दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना, चिट्ठी जरा सैयद जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैयद
चढ़ाना। हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। आगे नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। खाली चिट्ठी सैयद जी को लिखी है, उसके आगे आपने चिट्ठी किराए चली गई, ये बहुत है। अच्छा वो वाला गा लेते हैं, पतंग बास सजना से, पतंग बाज बलमा से, आंखों आंखों में उलझी जो, लगा पेचा तो मच गया शोर। दिल हुआ वो काटा कि दिल हुआ वो काटा कि दिल हुआ वो काटा कि दिल हुआ वो काटा। शेरा जी Very कौन nice। कौन और सा? कौन सा? सब मैं ही गा रही हूँ, मैं तो सोचा था आप लोग गाओगे यार। दिमाग बंद हो गया हमारा तो गाना। अच्छा अच्छा मुझे आता नहीं है ना, जो भी आता है गाओ, जितना आता है। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ ये दे, कौन सा है? पाकिस्तानी है। दुनिया के रस्म और रिवाज तोड़ दे। वाह वाह। वाह 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 वाह। आगे आगे बढ़ रहा है। आपको गुलकारी करनी चाहिए। आपको करनी चाहिए। वैसे जेमिनाई एक मिक्स पैकेज होता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं ये लोग। डांसिंग भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं, फुल ऑन पैकेज होते हैं माशाल्लाह। उधार कर सकते हैं, हाँ उधार कर सकते हैं। उधार नहीं कर सकते। देखे वो अपने वो लिख के लगा देते कि उधार लेना ये क्या मना बात है। है, हमारे मतलब की चीज तो कर देनी नहीं है। नहीं। अच्छा एक और मुझे गाना याद आया है। गाए गाए गाए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो कौन सा था वो यार? वो, याद वो, नहीं आ वो। रहा। हदीका कयानी का था। बोली वही नहीं नहीं, मुझे सपनों में सपनों में सपनों में मुझे सपनों में सपनों में सपनों में मुझे सपनों में रोज जगाए दुपट्टा तेरा मलमल का करूँ क्या इस चंचल का दुपट्टा मेरा मलमल का करूँ क्या इस चंचल का। एक गाना मेरे दिल में आ रहा जी जी है। आज जाने वाओ। की जिद ना करो, ये फवाद खान को देख के क्यों गा रहे हैं? आज जाने की जिद ना करो। में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम लोग टूट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद। और आज भाभी से इन्होंने क्या कहा था ईद पे जब भाभी ने बोला भाई चले तैयार हो जाए नमाज का टाइम हो रहा है, तो ये क्या बोल रहे हैं? आज नहाने की क्या बात है। अल्लाह, ये तो देखिए यार गलत बात है। ये साफ सुथरे इंसान है, रोज नहाते हैं, ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह। हैं? क्या फायदा रोज नहाने का? फिर भी वैसे सारे की वो वैसे एक अलग तो बात है, कोई- लेकिन अच्छा, कभी नहाते ऐसा रोज कुछ हो। कॉम्प्लेक्स वगैरह हुआ कि यार कोई क्रीम वगैरह लगा ले? हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? यार हमारा तो मजाक है, ये क्यों कर रही है? नहीं नहीं, मेरा भी उनसे है अनीस भाई। हाँ, क्या किसी से मेरा शादी चोरी करा लो। दामन का साथ। उससे भी और मेरे शौहर से भी। मतलब आप हर जगह मतलब आपके ऊपर दिखते पड़ती है। यार लोगों की मोहब्बत है। ये वाकई मोहब्बत है। आप केक यकीन आप क्या करें, समझो केक का शादी सीरियस का है? आप यकीन करें जब अनीस भाई पैदा हुए ना फरिश्ते टेंशन में आ गए थे, इनमें जान। अल्लाह। हाँ हाँ, फरिश्ते टेंशन में आ गए, इनमें जान डाले फीते। दानिश और अनीस भाई को बुलाने का मकसद ही यही था कि मैं भी हंसी हूँ और सबसे ज्यादा कहका जो है ना वो मेरा लगता है। अनीस भाई और शाहिद राना
एक ड्रामा में कास्ट हुए, शायद राना हमारे छोटे, इनका कैरेक्टर था दरख्त पे बैठने का, इनको दरख्त पे चढ़ाया गया, यकीन करें वहां से चुड़ैल निकली, उन्होंने खुदा के लिए दरख्त से इनको डालो, इनको देख के मेरे बच्चे डर रहे हैं। अच्छा, एक गाना डेलीगेट करना चाहूंगी कहकशा को, कहकशा साथ दीजिएगा मेरा। बिल्कुल। आप बैठे हैं बारिश पे मेरे, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बारिश पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। जैसा मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। ये अदा ये नज़ाकत मरासत, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, ये अदा ये नज़ाकत मरासत, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, मैंने ठुकरा दिया पत्थरों को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बार मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। वेरी नाइस, बहुत बहुत आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत अच्छी है। बस लाइन में मारे यार, आप अभी रुक जाए। अच्छा, आप एक बात बोलो, आप ये ध्यान में रखें, उनकी चॉइस अच्छी है, आप बिल्कुल लाइन नहीं मारे। चॉइस अच्छी है। एग्जैक्ट बराबर में बिठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो फुल ऑन शुरू हो जाए। लाइव जा रहे हैं यार, कुछ तो और घर में क्या मेरे दोस्त हैं। अनीस भाई से अनीस भाई से मेरा ये बहुत बात पुराना, कह बहुत चुके हैं कि अच्छा रिश्ता मेरा है, एक काफी तरफा ये अरसे से। जरूर रहा। और दोस्ताना बहुत अभी हाल ही में पुराना। हमने एक सीरियल लेकिन एक साथ घर किया। भी जाना है। अभी हाल में घर भी हमने जाना किया है। था ना अनीस भाई, हमने हाल में पापोश नगर की क्या था, हाँ, एक सीरियल किया हमने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, देखते ही देखते टाइम खत्म हो गया, हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो बिल्कुल आप लोग शॉर्ट मुझे एक पैगाम मैसेज दीजिए। मैं आप लोगों का बहुत उधर से शुरू करें। आप लोग आए और आप हम ही लोगों बोल ने रहे हैं, हमारे शो में आके चार आपका शुक्रिया, आपने बुलाया जी हमें ईद पे। मीना, आपसे स्टार्ट मैंने कहा हम बोले जा रहे हैं, आप बोले। रमज़ानों का बाबरकत जो महीना हमारा जो भी गुजरा है वो पता ही नहीं चला है। ऐसे अल्लाह के सारे महीने होते हैं बहुत अच्छे, और इसी तरह सबको अच्छे से रहना चाहिए। खुश रहो, रहने दो और रहो भी, और इसी तरह खुशियां बांटते रहो। बिल्कुल और अल्लाह बिल्कुल। इसी के पाक साथ साथ रिज़्क़ में दानिश बरकत आप दे। बताइए मैसेज, छोटा बिल्कुल छोटा। देखिए जी, अपने साथ अपनी खुशियों में अपने भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को शामिल करें, उनका ख्याल रखें, और सबसे पहले पाकिस्तान का बड़ा ख्याल रखें। पाकिस्तान बड़े दौर से गुजर रहा है, हम सबको तहस्सुब से हट के अब एक होना चाहिए, क्योंकि हम एक होंगे तो हम कामयाब होंगे, क्योंकि अगर हम एक नहीं होंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अनीस सर, आपसे मैं यही कहूँगा, दानिश की बात को रिपीट करूँगा मैं, कि अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें, और अपने सबसे पहले अपने करीब लोगों को बिल्कुल देखें, ये बहुत जरूरी है। हम दूर जाते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं, पहले अपने करीब पहले को अपने दो। करीब देखें जी। जरीना आपा, बस छोटी छोटी नेकियां करें, उससे भी आपका जो है आपकी आकबत संवर जाती है। और दूसरी बात है कि क्या किशा, आपको मैं कहूंगी कि आप खुश रहें, आबाद रहें, आपकी जिंदगी इसी तरह हंसते मुस्कुराते लव यू आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ नाज़रीन, शो का टाइम हो गया। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और इनके साथ जो हमारे गेस्ट के साथ गिफ्ट जाएंगे वो हम आपको शो के बाद दे देंगे। लेकिन अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, प्यारी सी सहेली को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ईद मुबारक।